नमस्कार मित्रों, यह डिक्टेशन 80 शब्द प्रति मिनट जो कि 5 मिनट की होगी। रेडी हैं आप सभी? रेडी रेडी स्टार्ट। भारत का चुनाव आयोग दुनिया का सबसे ताकतवर और अधिकार संपन्न चुनाव आयोग है। यह संस्था पूरी तरह सरकारी नियंत्रण से बाहर है। सुप्रीम कोर्ट ने लोकतांत्रिक व्यवस्था को मजबूत बनाने में अहम योगदान दिया है। सरकार में बैठे लोगों को भ्रम हो सकता है कि वे चुनाव आयोग के अधिकार में दखल अंदाजी कर सकते हैं। उच्चतम न्यायालय ने उस भ्रम को दूर किया है। बहुत समय पहले चुनाव के दौरान अधिकारियों के तबादले को लेकर राज्य सरकारें अड़चन पैदा करती थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर सरकारों को अपना रवैया बदलना पड़ गया। एक बार की बात है कि चुनाव आयोग ने गृह मंत्रालय से किसी चुनाव क्षेत्र के लिए एक कंपनी अर्धसैनिक बल की तैनात करने का अनुरोध किया। गृह मंत्रालय ने मना कर दिया। बाद में मामला उच्चतम न्यायालय में गया। गृह मंत्रालय को कोर्ट के आदेशानुसार चुनाव आयोग को जरूरत के हिसाब से सुरक्षा बल मुहैया कराना पड़ा। चुनाव के समय आचार संहिता लागू हो जाती है। आचार संहिता के मुताबिक राजनीतिक पार्टियां वोटरों को लुभाने के लिए जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर उत्तेजित भाषण नहीं दे सकती। नेता एक दूसरे पर निजी हमले नहीं कर सकते। कुछ मामलों में हमारे नेताओं ने अच्छी पहल की है। उन्होंने चुनाव आचार संहिता का पालन करने में तत्परता दिखाई है। सब नेता खराब नहीं होते। हम नेताओं के बिना लोकतंत्र नहीं चला सकते हैं। आज़ादी के 60 साल में हमने काफ़ी तरक्की की है। यह सब अच्छे नेताओं की वजह से ही संभव हुआ है। हम अपने पड़ोसी देशों की हालत देख सकते हैं। वे भी हमारे साथ आज़ाद हुए थे। उनकी और हमारी हालत में आज कितना अंतर है। नौकरशाही, अफसरशाही का नाम आते ही हमारे ज़हन में सूरत सुस्त और भ्रष्ट अधिकारी उभर सकते हैं, बल्कि सच यह है कि देश में पूरी चुनाव प्रक्रिया नौकरशाह द्वारा संपन्न कराई जाती है। संविधान के अनुसार हम चुनावी प्रक्रिया में किसी तरह की गड़बड़ी या लापरवाही बर्दाश्त नहीं कर सकते। भारत जैसे विशाल देश में चुनाव कराना आसान बात नहीं है। इसके लिए हमें अपने अधिकारियों की तारीफ करनी होगी। हमारे चुनाव में बाहुबल और धन बल को रोकने में हमने काफ़ी हद तक सफलता पाई है। मतदान
केंद्रों का बलपूर्वक कब्जा करना, फर्जी मतदान करना और मतदाताओं को धमकाने की घटनाएं अब पुरानी बात हो गई है। इन खूबियों के बावजूद चुनाव में कुछ दिक्कतें सामने आ जाती हैं। हम सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश हैं, पर सबसे महान नहीं। दागी लोगों को रोकना आज भी बड़ी चुनौती है। राम। उम्मीद करता हूँ मैटर अच्छा लिखा गया होगा। आवाज़ में कुछ अंतर आपको लग रहा होगा, क्योंकि मैं कुछ दिनों से बीमार हूँ, इसलिए आवाज़ में दिक्कत है। चलिए अब आप लोग मैटर मिलाइए। चेंज करेंगे। भारत का चुनाव आयोग दुनिया का सबसे ताकतवर, बिना पिक्चर अब आएगा, और अधिकार संपन्न चुनाव आयोग है। ब्राह्म। यह संस्था पूरी तरह सरकारी नियंत्रण से बाहर है। ब्राह्म। सुप्रीम, बड़ी की मात्रा आएगी, छोटा सा उस पर छोटे की मात्रा। कोर्ट ने लोकतांत्रिक व्यवस्था को मजबूत, पिक्चर अब है, बड़े की मात्रा, बनाने में अहम योगदान दिया है। ब्राह्म। सरकार में बैठे लोगों को भ्रम हो सकता है कि, छोटी की मात्रा, वे चुनाव आयोग के अधिकार में दखल अंदाजी, ले के ऊपर बिंदी आएगी, जय पे बड़ी की मात्रा, कर सकते हैं, बिंदी कोमा। उच्चतम न्यायालय ने उस भ्रम को दूर किया है। ब्राह्म। बहुत समय पहले चुनाव के दौरान अधिकारियों के तबादले, पिक्चर अब आएगा, को लेकर राज्य सरकारें, बिंदी आएगी, अड़चन पैदा करती थी, बिंदी आएगी कोमा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर सरकारों, बिंदी, को अपना रवैया, बिना पिक्चर अब है, उस पर डबल मात्रा, बदलना पड़ गया। ब्राह्म। एक बार की बात है कि, छोटी की मात्रा, चुनाव आयोग ने गृह, गै में नीचे री वाला रहे, मंत्रालय से किसी चुनाव क्षेत्र के लिए एक कंपनी अर्धसैनिक, छोटा सा उस पर डबल मात्रा, बल की तैनात करने का अनुरोध किया, कोमा। गृह मंत्रालय ने मना कर दिया। ब्राह्म। बाद में मामला उच्चतम न्यायालय में गया। ब्राह्म। गृह मंत्रालय को कोर्ट के आदेशानुसार चुनाव आयोग को जरूरत के हिसाब, छोटा सा पिक्चर अब है, से सुरक्षा बल मुहैया, मैं पे छोटे की मात्रा, है पे डबल मात्रा, करना पड़ा। ब्राह्म। चुनाव के समय आचार संहिता, छोटा सा उसके ऊपर बिंदी, है पे छोटी की मात्रा, लागू हो जाती है। ब्राह्म। आचार संहिता के मुताबिक, पिक्चर अब है, छोटी की मात्रा, कोमा, राजनीतिक पार्टियां, बिंदी आएगी, वोटरों, बिंदी, को लुभाने के लिए जाति के नाम पर, कोमा, धर्म के नाम पर उत्तेजित भाषण नहीं दे सकती। ब्राह्म। नेता एक दूसरे पर निजी, न पे छोटी की मात्रा, जय पे बड़ी की मात्रा, हमले नहीं कर सकते। ब्राह्म। कुछ मामलों में हमारे नेताओं ने अच्छी पहल की, बड़ी की मात्रा, है। ब्राह्म। उन्होंने चुनाव आचार संहिता का पालन करने में तत्परता दिखाई है। ब्राह्म। सब नेता खराब, पिक्चर अब है, नहीं होते। ब्राह्म। हम नेताओं के बिना लोकतंत्र नहीं चला सकते हैं, बिंदी। ब्राह्म। आज़ादी के 60 साल में हमने काफ़ी तरक्की, आधा कह फिर पूरा कह, बड़ी की मात्रा, की, बड़ी की मात्रा, है। ब्राह्म। यह सब अच्छे नेताओं की वजह, बिना पिक्चर अब है, से ही संभव हुआ है। ब्राह्म। हम अपने पड़ोसी देशों की हालत देख सकते हैं, बिंदी। ब्राह्म। वे भी हमारे साथ आज़ाद हुए थे। ब्राह्म। उनकी और हमारी हालत में आज कितना अंतर है। ब्राह्म।
नौकरशाही, कोमा अफसरशाही बड़े से आएंगे, का नाम आते ही हमारे जेहन, जयपैक मात्रा है उन्हें, में सुस्त, यहाँ सब थोड़ा गलत हो गया था, सही कर लें। सुस्त छोटा से, छोटे ऊ की मात्रा, फिर छोटा से आधा और तय। सुस्त और भ्रष्ट अधिकारी उभर सकते हैं, बिंदी कोमा, बल्कि सच यह है कि, छोटी मात्रा, देश में पूरी चुनाव प्रक्रिया नौकरशाह द्वारा संपन्न कराई जाती है, बिंदी विराम। संविधान के अनुसार हम चुनावी प्रक्रिया में किसी तरह की गड़बड़ी या लापरवाही, बिना पेचरा ब है पे बड़ी की मात्रा, बर्दाश्त, पेचरा ब बड़ा से आधा, नहीं कर सकते ब्राह्म। भारत जैसे विशाल देश में चुनाव कराना आसान बात नहीं है ब्राह्म। इसके लिए हमें अपने अधिकारियों की तारीफ, बड़ी की मात्रा, करनी होगी ब्राह्म। हमारे चुनाव में बाहुबल, पेचरे में आएंगे, और धनबल को रोकने में हमने काफ़ी हद तक सफलता पाई है ब्राह्म। मतदान केंद्रों का बलपूर्वक कब्जा, पिक्चर आधा, करना, कोमा, फर्जी मतदान करना और मतदाताओं को धमकाने की घटनाएं अब पुरानी बात हो गई है ब्राह्म। इन खूबियों, खेपे बड़े की मात्रा, पेचरा ब उसमें छोटी की मात्रा, और लास्ट में बिंदी, के बावजूद, पहले वाले बै का पेचरेगा, चुनाव में कुछ दिक्कतें, बिंदी, सामने आ जाती हैं, बिंदी ब्राह्म। हम सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश हैं, बिंदी कोमा, पर सबसे महान नहीं, बिंदी विराम। दागी लोगों को रोकना आज भी बड़ी चुनौती है ब्राह्म। अब आप देखें कि आपकी कितनी गलतियां हैं, कमेंट बॉक्स में मुझे बताएं। आवाज़ चेंज है सर, क्योंकि कुछ दिन से बीमार हूँ। धन्यवाद। जय माँ सरस्वती।